तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पर देखने वाले हम लोग क्लास 8, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन 2026 होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम का डेट है वो रिलीज कर दिया गया। तो फाइनल एग्जाम जो होने वाला है आप लोग का 24 फरवरी, ठीक है। कब होने वाला है? 24 फरवरी को आप लोगों का क्लास 8 के बच्चों का आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली जो है यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को प्रश्न मिलेगा वही सब प्रश्नों को कराते हैं, ठीक है। देखिए क्लास 8, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो पे जो हम लोग देखने वाले विज्ञान, किसका देखने वाले? तो विज्ञान अर्थात साइंस का पेपर को देखने वाला है, ठीक है। विज्ञान अर्थात साइंस का, ठीक है। तो चलिए 2026 क्लास 8, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों का जो है ये तीनों जो आप लोगों को पता होगा कि 24 फरवरी को तीनों सब्जेक्ट का जो छः सब्जेक्ट होता है, छः सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आप लोग का ये प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को तीनों सब्जेक्ट मिला कर दिया गया है, तो आप लोग हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे विज्ञान का। क्या देखेंगे? विज्ञान का। तो चलिए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच, ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिका दोनों, यहाँ पे जो दोनों के बीच जो खाली संरचना होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है रिक्तिका वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है? निम्न में कौन सा जो है धातु नहीं है? तो धातु क्या होता है पहले वो समझिए। धातु क्या होता है? तो धातु जो होते हैं जिसमें चमक होती है, ठीक है, चमक होती है। धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होती है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होती है। धातु जो कठोर होता है, ठीक है, जो कठोर होता है ये सभी धातु होता है, ठीक है। धातु का ये सब गुण होता है। तो परंतु यहाँ पे जो है ये धातु है मतलब तांबा मतलब होता है कॉपर, मतलब Cu होता है, ठीक है। Cu ये भी धातु है। उसके बाद एल्यूमिनियम भी धातु है और लोहा भी धातु है, मतलब आयरन होता है। लोहा मतलब क्या होता है? आयरन, मतलब जिसे Fe कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो ये तीनों धातु है, परंतु आप लोग का जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर ये आप लोग का एक अधातु है। क्या है? अधातु है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, मनुष्य में जो है वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मनुष्य में जो वायरस द्वारा रोग होता है, वायरस अर्थात होता है आप लोग का विषाणु, ठीक है, नहीं वायरस नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलियो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल के जो हैंडल तथा जो है पहियों, ठीक है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को जो है, रिम जो साइकिल का हैंडल और जो पहिया होता है उसको, रिम को जो चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ये कहा जाता है आप लोग का क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्न में से जो है कौन सा आहार किशोर के लिए जो है सर्वोत्तम है? ठीक है, मतलब किशोर मतलब जो जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है, ठीक है, 18 वर्ष या फिर उससे या एबव होती है, तो उनका जो होता है कौन सा जो होता है आहार सबसे अच्छा होता है? तो ये होता है आप लोग रोटी दाल सब्जियां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। अगला क्वेश्चन छठा प्रश्न क्या हो रहा है? शुष्क मौसम, ठीक है, शुष्क मौसम में जो है बालों में कंघी करने पर जो है वह बिखर जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आप लोग का स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, निम्न में कौन सा जो है दहनशील पदार्थ नहीं है? तो दहनशील पदार्थ क्या होता है? जो जल जाता है, ठीक है, जो होता है आप लोग आग में डालने से जल जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग दहनशील। परंतु पत्थर को जानते हैं, कभी पत्थर को आज तक जला पाए नहीं, जलता नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग का ये दहनशील पदार्थ नहीं है। कोयला को भी आप लोग खाना बनाते हैं कोयला से, पेट्रोलियम जो होता है इसको आग से जो है आग, इसमें भी आग पकड़ लेता है, ठीक है, लकड़ी में पकड़ लेता है, परंतु सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि सी में जो है आप लोग का ये दहनशील पदार्थ नहीं है। चलिए 18 प्रश्न देखिए, 18 नहीं 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में जो है जनन की विधि क्या कहलाती है? तो इसे मुकुलन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या हो रहा है? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर, तो ये जो है क्या है? तो ये सदैव बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण मतलब होता है कोण आए, ठीक है, क्या होता है? कोण आए, और जो परावर्तन कोण होता है ये कोण आर, ठीक है, ये दोनों सदैव बराबर होता है, ठीक है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जंतुओं द्वारा, ठीक है, प्राप्त जो है खाद्य पदार्थ है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा खाने वाला पदार्थ है जो जंतुओं से प्राप्त हो रहा है? ठीक है, ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दाल हमें जो है तो जंतु से नहीं प्राप्त होता है, फल भी नहीं प्राप्त होता, चावल भी नहीं प्राप्त होता, परंतु जो है शहद, हनी, ये होता है हम लोग का खाद्य पदार्थ होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला देखिए 11 नंबर क्या हो रहा है? निम्न में कौन सा जो है ग्रह नहीं है? ठीक है, तो ग्रह कौन नहीं है? तो ग्रह में जो आप लोग जो पढ़े होंगे
जो है आप लोगों का सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, परंतु आप लोग को जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है सीरिया, ठीक है, सीरिया ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बर्फ पर चलने पर जो है आप फिसल जाएंगे, ठीक है, बर्फ पर अगर चलेंगे तो आप फिसल जाएंगे, तो ये जो है क्योंकि क्यों फिसल जाएंगे, ठीक है, क्यों फिसल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण कम होगा, ठीक है, घर्षण जो है कम होगा, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा आप लोगों का 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्न में जो है कौन सा प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा जो है ये आप लोगों को क्या है? तो ये हो जाएगा और प्राकृतिक रेशा रेशम, ठीक है, रेशम एक प्राकृतिक रेशम है, क्या है? प्राकृतिक, मतलब ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है, परंतु ये सब जो है प्लास्टिक, लाइलॉन, उसके बाद रेयान, ये सब हमें सिंथेटिक है, क्या है? सिंथेटिक। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग का 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है, तो आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है हैटेज, क्या होता है? हैटेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर प्रश्न है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? विपरीत आवेशों के बीच होता है, ठीक है, तो जो विपरीत आवेश होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, ठीक है, इन लोगों के बीच जो होता है क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण, क्या होता है? आकर्षण, परंतु जो अगर आप लोग यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो वो जो होगा प्रतिकर्षण करेगा, दूर दूर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा? दूर दूर जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का आकर्षण, क्योंकि विपरीत है, विपरीत में आप लोग का आकर्षण होता है, और जो है समान आवेश में जो है विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का? घरेलू इंजन के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, तो घरेलू इंजन के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलपीजी। एलपीजी जो गैस होता है, ठीक है, आप लोग गैस सिलेंडर जो लाते हैं, ठीक है, गैस में खाना बनता है तो वो एलपीजी गैस है, ठीक है। चलिए सीएफसी एक बहुत ही जो है खतरनाक गैस है, उसका सीएनजी जो गाड़ी में भरा होता है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, वनमूलन का कारण है, ठीक है, तो वनमूलन जो होता है मतलब वन की जो है वनमूलन मतलब वनों की कमी क्यों हो रहा है, ठीक है, तो भवनों का निर्माण के कारण, ठीक है, वन काट दिया जा रहा है, भवनों के निर्माण के कारण भी हो जाएगा, सड़क निर्माण के कारण भी वन काट दिया जा रहा है, उसके बाद कागज उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग के लिए भी वन काट दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का आंसर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के कारण जो है आप लोग को क्या हो रहा है? वनमूलन हो रहा है, वनों की कमी हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, निम्न में जो है कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है, ठीक है, तो जीवाश्म जो ईंधन है यह हो जाएगा आप लोग का कोयला, क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ईस्ट का उपयोग किसके जो है उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, तो ईस्ट के जो है उपयोग किया जाता है, ईस्ट के उपयोग जो होता है किसका उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में कौन सा जो है सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है ये है आप लोग का शुक्र, क्या है? नहीं नहीं नहीं, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह आप लोग का मंगल होता है, परंतु तो आप इसे कमेंट करेंगे, क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, हमको तो लग रहा है बुध, क्या होगा? बुध होगा। आप इसे कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे 20 का इस प्रकार लिखेंगे, 20 का ए होगा, बी होगा, या फिर सी या फिर डी होगा, कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्न में जो है निम्न में से कौन दो जो है गुणसूत्र मिलकर नर जो है शिशु का विकसित होता है, ठीक है, तो नर शिशु, ठीक है, तो नर शिशु जो होता है कौन दो जो है गुणसूत्र मिलकर आप लोग का नर शिशु का निर्माण करते हैं? तो ये हो जाता है आप लोग का एक्स वाई, क्या हो जाएगा? एक्स वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्या कहा जा रहा है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? 23 नंबर, ठीक है, स्त्रियों में जो होने वाले मासिक स्राव की अवधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आप लोग 23 का ऑप्शन नंबर डी 28 दिन, क्या हो जाएगा? 28 दिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आप लोग का समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आप लोग का आभासी, क्या होता है? आभासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग? वह यंत्र जो है दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का पेरिस्कोप, क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप, ठीक है। चलिए आंख में जो है प्रवेश करने वाली
प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आप लोग का आइरिस। कौन करता है? आइरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 27 नंबर जो है, वर्षा ऋतु में जो होने वाले जो है अक्टूबर से दिसंबर तक फसलों की कटाई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाता है। ठीक है, तो स्वयं अपना भोजन जो होता है पेड़ पौधा ही बनाता है, और इसलिए आप लोग का अमरूद का पेड़ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या हो रहा है। हार्वेस्ट जो है मिशन द्वारा जो है फसल की डैश की जाती है। तो हार्वेस्ट मिशन के तहत जो होता है फसल का क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है आप लोग का फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का 30 नंबर क्या हो रहा है। किस आकृति की जो है वस्तु पर जो है तरल जो है घर्षण कम होता है। ठीक है, तो तरल घर्षण जो होता है कहाँ पे कम होता है? ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इसका हो जाएगा नौकरशाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या हो रहा है। पदार्थ को जो है प्राकृतिक पदार्थ को, ठीक है, क्या हो रहा है? पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जो है क्या हो रहा है? जीवाणु के द्वारा जो है अपघटित होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो ये जो आप लोग वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होता है उसके द्वारा अपघटित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या हो रहा है। ध्वनि की जो है प्रबलता किस कारण जो है पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये किस कारक पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आयाम। किस पे? आयाम पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो अभी ये पढ़ाए थे, तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? ये होता है आकर्षण। देख सकते हो किस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, क्या होता है? आकर्षण होता है, और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोगों का है 34 नंबर क्या हो रहा है। हरित गृह। ठीक है, हरित गृह जो है प्रवाह और जो है विश्वक तापमान के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा और मीथेन भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज डी नहीं, सॉरी डी नहीं, सी 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 दोनों हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों हो जाएगा। ठीक है, 34 का आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का 35 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का। वह पुस्तक जिसमें जो है सभी संकटपन जो है प्रजातियों का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आप लोग का रेड डाटा। ठीक है, रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक। ठीक है, जिसमें जो है तो जितने भी संकटपूर्ण जाति है सभी का ये रखा जाता है, तो उसको संकटपूर्ण रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है। निम्न में जो है कौन सा जो है पदार्थ क्या कहा जा रहा है? निम्न में कौन सा पदार्थ जो है जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन है? तो 36 का हम लोग अभी पढ़े थे, डी हो जाएगा कोयला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए आप लोग का 37 नंबर के बारे कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे रिक्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो गया है तो आप लोग इसे माफ करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 38 नंबर कौन सी जो है धातु कमरे के ताप पर जो है वायु के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो वायु के साथ कौन अभिक्रिया करती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर क्या बोला। किन्वर की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किन्वर का जो प्रक्रिया था उसका खोज किसने किया था? तो ये किया था किन्वर की प्रक्रिया का खोज किया था लुई पास्चर। किसने किया था? लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 40 नंबर क्या हो रहा है। जब चालक जो है विलियर में जो होते हैं विद्युत धारा जब चालक विलियर में जो है विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, ठीक है, की जाती है, तो वो जो है विलियन के रंग में जो है परिवर्तन होता है, तो ये जो है संकेत करता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 41। ठीक है, क्या कहा जाए। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का जो है क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, तो ठीक है, तो जिसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा डोली। क्या हो जाएगा? डोली। ठीक है, ये डाली क्या हो जाएगा? डाली। 41 का सी। अगला देखिए 42 तरल है। ठीक है, तरल क्या है? तो तरल जो है ये है आप लोगों का द्रव्य एवं गैस दोनों। ठीक है, तरल जो होते हैं द्रव्य भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर क्या हो रहा है, विद्युत उपकरणों में जो है लगी आग बुझाने के लिए जो सबसे अच्छी अग्निशामक कौन है। अगर जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें आग लग जाता है तो सबसे अच्छा जो उपकरण होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायरल क्वेश्चन पेपर को हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 44 क्या कहा जा रहा है आप लोग का, जो है आप लोग का लड़कों में जो लड़के के जो गले होते हैं, ठीक है, लड़कों के गले के सामने जो है उभरा भाग जो है उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो ये कहा जाता है आप लोग का एडमस या फिर कंठमनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एम्पल, ठीक है, एडमस, एम्पल या कंठमनी, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का 45 क्या हो रहा है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में आप लोग का 7 रंग होता है, ठीक है। कितना रंग होता है, 7 रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 क्या कहा जा रहा है, एक स्थान पर जो होता है एक ही प्रकार के जो बड़ी मात्रा में जो है उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात फसल। क्या कहा जाता है, फसल। अगला क्वेश्चन देखिए 47, ठीक है, खगोलीय जो है पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में नापा जाता है, तो इससे नापा जाता है, खगोलीय पिंड होते हैं उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 48 नंबर क्या कहा जा रहा है, घर्षण जो है चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर जो होता है, क्या होता है, जो चिकने सतह होते हैं उससे रुखड़े सतहों में जो घर्षण होता है ये अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो चिकना सतह होता है, ठीक है, चिकना सतह में आप लोग आराम से चल जाते हैं इस टाइप से, ठीक है, एकदम प्लेन होता है, परंतु रुखड़ा सतह में आराम से नहीं चल पाता, इसलिए घर्षण ज्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन जो है प्राकृतिक जो है बहुल क्या हो रहा है, बहुलक है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो 49 का हो जाएगा बी सेलुलोज। क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या हो रहा है, वायरल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए 50 नंबर क्या हो रहा है, जो है ध्वनि, ठीक है, जो ध्वनि सुनने में जो है अप्रिय लगती है उसे क्या कहा जाता है, तो जो ध्वनि अप्रिय लगता है उसे शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी जो है आप लोग को नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है सभी का वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग कराएंगे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।